हेलो गाइस, राधे राधे। आज का जो हमारा वीडियो है वो मतलब मैंने एक नई ऑर्गेनिक जो 12th क्लास की है उसके लिए पूरा एक मैं सोच रहा हूँ 6-7 वीडियो की लिस्ट बना दूं जिसमें मैं पूरी 12th की ऑर्गेनिक कंप्लीट कर दूं। तो सबसे पहले मैंने पहला चैप्टर शुरू कर दिया 12th क्लास का। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को 2x में ना देखें क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने जल्दी बोलता हूँ। और ऊपर से अगर आपको कोई भी मतलब चीजें जो है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो उनको एक तरीके जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ आप सुनते जा रहे हैं, तो उनको लिखते जाइए। ठीक है। तो पहली चीज मैंने बता दी आपको कि इस वीडियो को 2x पे ना देखें, तो इसको काट देते हैं। और फिर मैं बताऊंगा कि एक चीज और बता देता हूँ, आईओसी में जो है ना केमिकल बॉन्डिंग अब रिवाइज कर लिया होगा, मैंने कहा था आज करने को। तो उसमें फजान रूल पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, फजान रूल बहुत ज्यादा काम आ जाता है। ठीक है, फजान रूल पे ध्यान दे दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो आपको मैं पहले चैप्टर की यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाला पहला चैप्टर आ जाता है, तो उसकी जरूरी जरूरी चीजें बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज ये होती है बेंजीन। मतलब मतलब बेंजीन नहीं, बेंजाइन। मैं बेंजाइन इसमें लिखता हूँ BENZYNE। ठीक है, ये बेंजीन होती है। एक बेंजीन की रिंग बना दी और एक ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 2sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है। और हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है कि जब भी अपन दो एटम्स के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं तो चार्जेस डेवलप हो जाए, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। ठीक है। और होमोलिटिक होता है कि जब बॉन्ड तोड़े तो कार्बन फ्री रेडिकल बने। कितने? 2 कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा होमोलिटिक में, चार्जेस डेवलप होंगे हेटेरोलिटिक में। और अब न्यूक्लियोफाइल पे आ जाते हैं अपन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कोई भी एटम। ठीक है। तो मतलब नेगेटिव चार्ज होना चाहिए इसके ऊपर, या तो इसके ऊपर लॉन पेयर होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा स्टेबल होगी न्यूक्लियोफाइल पे, तो उतनी ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टेबल है। तो उसके ऊपर मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है। और यही बात हो गई है कि अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है एक, और एक जगह लोन पेयर है, तो लोन पेयर की न्यूक्लियोफिलिटी ज्यादा होगी किससे? नेगेटिव चार्ज इन रेजोनेंस से। ठीक है। और अगर नॉर्मली देखें, मतलब अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है, तो फिर लोन पेयर की ज्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज की ज्यादा होगी क्या? न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर लोन पेयर मतलब अगर नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस में नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज की न्यूक्लियोफिलिसिटी लोन पेयर से ज्यादा होगी। ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट बता दिया, ये पॉइंट बता दिया, ये पॉइंट बता दिया, ये पॉइंट बता दिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी स्टेबल। ठीक है, ये बात बता दिया मैंने आपको। और अगला पॉइंट, नॉन पोलर पाई बॉन्ड है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और अगर पोलर पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। नॉन पोलर पाई बॉन्ड है तो वो होगा न्यूक्लियोफाइल, पोलर पाई बॉन्ड है तो वो होगा इलेक्ट्रोफाइल। ये बात भी मैंने आपको बता दी। ठीक है। और अब हाँ, एक इंपॉर्टेंट तरीके का सवाल बनता है यहाँ पे, जहां पे वो आपसे पूछ लेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताओ। तो मैं मान लेता हूँ ये कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये कार्बन है क्या कहते हैं इसको, एसिटाइल, एसिटाइल जो भी ग्रुप कहते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो, और उससे आगे एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब अगर R ग्रुप का माइनस आई नेचर होगा, तो वो यहां से वो अपना जो ये इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है जो ये खींचेगा, तो ये मतलब इसकी डोनेटेड टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो कैसा ग्रुप बनेगा? जिसका सबसे ज्यादा प्लस एम होगा वो सबसे आगे जाएगा इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर में, फिर प्लस आई वाला जाएगा, फिर नॉर्मल एल्केन जाएगा, उसके बाद फिर माइनस आई वाला जाएगा, फिर माइनस एम वाला जाएगा न्यूक्लियोफिलिटी ऑर्डर में, यानी कि ऑर्डर कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। और देन आर के ऊपर डिपेंड करता है, वो मैंने बता दिया, माइनस आई। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी, ये बात बता दी, ये बात बता दी। उसके बाद अगर 3 माइनस आई ग्रुप हुए हैं, लगे हैं यहाँ पे आर में, और एक जगह दो मॉलिक्यूल कंसिडर करिए जहां पर एक जगह तो आर में 3 माइनस आई ग्रुप है और एक जगह माइनस एम ग्रुप है, तो फिर जो माइनस आई वाले होंगे ना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करेंगे, तो यानी कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा कम कर देंगे, क्योंकि वो ज्यादा खींचेंगे। मतलब 3 माइनस आई मोर डोमिनेटिंग है न्यूक्लियोफिलिसिटी घटाने में देन माइनस एम ग्रुप। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, 3 माइनस आई डोमिनेट ओवर माइनस एम इफेक्ट। ठीक है। और ये बात बता दी, ये बात बता दी, ये बात बता दी। आईओसी बॉन्डिंग में फजान रूल, आईओसी केमिकल बॉन्डिंग में आपको फजान रूल पढ़ना है, ये बात बता दी मैंने आपको। और अब मैं ये एग्जांपल भी कवर करना है अभी, ये वाला एग्जांपल कवर नहीं किया है, ये वाला एग्जांपल। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है ना कि सबसे पहली बात है मॉलिक्यूल को पोलर होना पड़ेगा, और एल्केन को अपन जनरली नॉन पोलर मानते हैं, तो मॉलिक्यूल को पोलर होना पड़ेगा, यानी कि बेंजीन तो नहीं होगी। और
अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है यानी कि उस मॉलिक्यूल के ध्यान से सुनिएगा, उस मॉलिक्यूल के अंदर एक भी अगर AHX ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो उस एटम से जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा है यानी कि 3 से ज्यादा है, तो वो हो जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और अगर उस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट तब होगा जब उस वाले मॉलिक्यूल में सारे के सारे जितने भी एच है वो सारे के सारे उन एटम से जुड़े हुए हैं जिन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से कम है, तो वो होगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब एक्सेप्शन तो हमेशा एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इससे आपको एक जनरल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनरल आइडिया लग जाएगा। अगर आपने कोई भी एग्जांपल पढ़े होंगे अपने नोट्स में तो आपको पता होगा कि मतलब उसमें आप ये चीज अप्लाई करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज सही बैठती है, ठीक है। और अब जब सवाल आ जाएगा कि इनमें से बताओ कि कितने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या फिर इनमें से बताओ कितने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, अब उसमें एक सवाल दे देगा बेंजीन का। अब आप देखेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, बेंजीन में क्या है सारे के सारे H कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्टेड है और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां तक मेरे को याद है 2.75 होती थी, उसी के आसपास को, 3 से कम होती है, तो आप कह देंगे बेंजीन तो क्या नाम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, लेकिन बेंजीन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है क्योंकि वो नॉन पोलर है, वो पोलर है ही नहीं बेंजीन, देखिए ना। तो ये थोड़ा एक मतलब जरूरी चीज बताइए, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दें कि बेंजीन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको बता दी, पोलर 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 प्रोटिक पोलर एप्रोटिक और सारे इलेक्ट्रॉन एच 3 से कम 3 से ज्यादा, ये चीज बता दी, ये चीज बता दी। अब इसमें आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। अपन जब नीचे जाते हैं ना तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो होता है ना वो इंक्रीजिंग होता है, समझ रहे हैं कि जो आर कहां लिखूं, रुक जाइए लिखने की जगह ढूंढता हूं। मतलब आप देखेंगे कि अगर हम नीचे जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, मैं मान लेता हूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन और सल्फर, तो ऑक्सीजन और सल्फर में अगर अपन बेसिसिटी का ऑर्डर देखेंगे O माइनस और S माइनस में, तो किसका ज्यादा होगा? O माइनस का ज्यादा होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाएगा, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल होगा, तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये होगा। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर इसका उल्टा होगा, यानी कि S माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी किससे ज्यादा होगी? O माइनस से। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद ऐसे करेंगे कि नीचे जाने पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है वो बेसिसिटी का उल्टा होता है, और बेसिसिटी का ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं आप, वो मैंने बताया ना डी ऑर्बिटल वाली बात, ये तो अच्छी तरह इलेक्ट्रॉन को रख लेगा, डी ऑर्बिटल खाली है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से अवेलेबल रहेगा, तो बेसिसिटी इसकी ज्यादा होगी, फिर न्यूक्लियोफिलिटी के लिए S माइनस की ज्यादा होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने वो बता दिया है, इसको ध्यान मन में रखें, ठीक है। और ये एग्जांपल देख लेते हैं। एक बेंजीन है, उसकी मतलब एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, एक कार्बन पे ये सल्फेट ग्रुप लगा हुआ है SO3 माइनस, और एक कार्बन पे ये कौन सा एसिड होता था वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप लगा हुआ है, H हटा के COO माइनस, और एक P वाला ग्रुप लगा हुआ है एनहाइड्रेट वाला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो अच्छी साइट है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, यानी कि बेस्ट न्यूक्लियोफाइल जो है वो रहा ये वाला कार्बन, क्योंकि नेगेटिव ऑन बेंजीन इज हाईली अनस्टेबल। और जो वर्स्ट साइट है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, मतलब वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये सल्फेट ग्रुप, क्योंकि ये जो है ना ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस में है इसका O माइनस वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। अब एक चीज और बच जाती है कि हाँ पहले ये बता देता हूँ, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि ये EN लेस देन 3 EN ग्रेटर देन 3 वाली चीज, तो अब मैं बता देता हूँ GOC में आपको कौन सी चीजें याद ध्यान में रखनी है। GOC में आपको क्या करना है कि सब मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वाला पार्ट है, ये वाला, ये तो शायद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आ जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह याद कर लें। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको बचे हुए सारे चैप्टर्स में भी अच्छी मतलब बहुत फायदा देगा। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर को तो अच्छी तरह याद कर लें, वो इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, और 11th की शुरुआत में पढ़ा था तब तो मतलब क्या होता है ना, अपनी 11th की क्लास जब शुरू होती है तो अपने अंदर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है अपनी, तो तब आप बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि आप ऑलरेडी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर 2-3 बार रिवाइज कर चुके होंगे, तो उसको एक और बार रिवाइज करें जिससे आपको EN का ऑर्डर याद हो जाए अच्छे तरीके से। और उसके बाद GOC में आपको बताऊं मैं, वो होता था ना कि पैरा नाइट्रोफेनॉल से कौन ज्यादा एसिडिक एज है, वो वाली चीज भी अच्छी तरह पढ़ लीजिए GOC में, कि मतलब वो एसिडिटी वाला, एसिडिटी और बेसिसिटी वाला ऑर्डर, वो सब, ठीक है। और उसकी मैं टेबल बना दूंगा, एक वो होता था ना, वो टेबल होती थी H2O से ज्यादा एसिडिक वाला एज, मतलब पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा, वो वाली टेबल बनवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो एक और चीज बची है यहाँ पे बताने के लिए कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर का ऑर्डर होता है ये। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में F फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होता है वो होता है इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में यही ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? आप देखिए बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीजिंग,
वही वाली बात हो माइनस एस माइनस वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखें पोलर प्रोटिक में बेसिसिटी ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन पोलर एप्रोटिक में बेसिसिटी ऑर्डर फॉलो हो रहा है। मतलब इतनी ज्यादा तो याद करने के लिए यूज नहीं होगी ये चीज, मतलब आपको रटना ही पड़ेगा। एफ मैं आपको बताता हूँ, एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बेसिसिटी वाला ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, यानी कि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन पोलर एप्रोटिक में बेसिसिटी वाली चीज फॉलो हो जाएगी, बेसिसिटी ऑर्डर फॉलो हो जाएगा, तो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज मैंने आपको बता दी, वाली चीज बता दी आपको। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। मैंने आपको ये समझिए 12th का 1/8 पोर्शन पढ़ा दिया है बस, ठीक है। 7-8 वीडियो बनाऊंगा पूरी 12th का। ये देखिए मेरे को लगता है 10-12 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। राधे राधे।